विषय ये जानते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जी, जब इस पूरी प्रक्रिया में सब लाभ ही लाभ हैं और एक भी नुकसान नहीं है, तो लोग बाग जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें। जिन जी, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो अन्य काम कर रहे हैं वो करते रहें। उसके साथ ही जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके जो 9 दिन का सरल उपाय बताया गया है, जिसके माध्यम से आपको गुलामों के जो नियम कानून हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे, उसकी आत्मा बदल जाएगी। आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल हो जाएगी और संवेदनशील होगी। यदि व्यवस्था में बैठे हुए लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो उन्हें जो है हर्जाना देना होगा। जी, आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी रिपोर्ट करने वाले या झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे और आपको अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और भारत सरकार के पास 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, जिससे आपको टैक्स मुक्त भी भारत मिलेगा, कर्ज मुक्त भी भारत मिलेगा। 3 जो है आपको फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, मूलभूत अधिकार मिल रहे हैं। जी, जी। तो फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मूलभूत जी, अधिकार। हेलो। हाँ, या जी, सुनील आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। हाँ, मैंने कहा 3 तो आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मूलभूत अधिकार। दूसरा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का जो है ना मूलभूत अधिकार। और शिक्षा का मूलभूत अधिकार। आपको जो है इतना महापरिवर्तित भारत में करने में, यदि आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, यदि आपको कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा, कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, कहीं पे जाके जो है ना कलेक्टर एसपी को पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, आपको न्यायालय जाके पीआईएल नहीं लगाना पड़ रही है, जंतर मंतर पे बैठ के धरना नहीं देना पड़ रहा है, और ताज आपके सिर पे आ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोग सांसद के ताज मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 82 लोगों को केंद्रीय मंत्री का ताज मिल जाएगा। और बिना जो है कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। तो जो मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी मैत्री रणगुप्त ने बनाई हुई है 21 लक्ष्यों और 11 संकल्पों के तहत, वह आप पर थोपी नहीं जाएगी। पहले विशेषज्ञों से चर्चा करके उनके जो सुझाव आएंगे उसके अनुशंसाएं की जाएंगी। फिर जो है 45 दिन तक पब्लिक से चर्चा होगी, जिसमें वो अपनी शंकाएं कुशंकाएं और अपने सुझाव दे पाएंगे। और तो उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर तीसरा रिफाइनमेंट, जो 543 चंद्रगुप्त हैं जिनको आप सांसद कह रहे हैं, वो सांसद के बाहर बैठकर अपनी चर्चा करेंगे और उनके जो सुझाव आएंगे उनको पार्लियामेंट के बाहर पहले संशोधित करके जोड़ के फिर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। और चूंकि पार्टी होगी नहीं, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, तो एक एक सेक्शन पर पुनः चर्चा होकर जो कानून बनेंगे वो कितने अच्छे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जी, जी सर। तो ये बताइए सुनील जी, इसको जमीन पर उतारने के लिए और गति प्रदान करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? वही हमारा तो सुझाव है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं पा रहे अभी। ये उनको समझाने के लिए ऐसे कैसे हो सकता है? हम कह रहे नहीं, हो नहीं क्या तो जरूर क्या परिवर्तन। क्या नहीं हो सकता है, पहले तो मुझे ये बताइए। क्योंकि हमारे दोस्त भी है, वो भी काफी असमंजस में रहते हैं कि यार हमें नहीं समझ आता है लोगों को, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हो नहीं, सकता है मैं तो तो। ये कह रहा हूँ, आपको ये क्या समझ में आ सकता है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेलीविजन पे जो है जो चीज आप सुन देख पा रहे हैं वो कैसे हो रही है? क्या मोबाइल फोन से जो काम आप कर पा रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं?
आपका हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, क्या ये आप समझ पा रहे हैं? तो जो चीज आपके समझ के बाहर की बात है, उसमें जो थोड़ा सा उपाय दे रहे हैं, आपका जा क्या रहा है, जुड़ने में क्या दिक्कत है? जो आज है उससे तो बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। चलो अच्छा, कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, वो जो है, जो सामने वाले ने रणनीति बनाई है और आपके सहयोग से और आपके सिर पे ताज रखते हुए की जा रही है, उसे अजमाने में क्या दिक्कत है? क्या जो आज हो रहा है वो बहुत अच्छा है? क्या 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, आजादी के 75 साल के बाद भी आप पर थोपे हुए हैं? क्या देश के संविधान के अनुसार जो ना सभी को समान पैदा किया गया था, इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको जाति धर्म के आधार पर बांट दिया है और इसी संविधान के विरुद्ध नियम कानून बनाए हैं? क्या ये अच्छा है? नहीं। क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा है? क्या आज जो आज आपका सिर फटा हुआ है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, क्या ये अच्छा है? जबकि यह पुलिस की विधिक जिम्मेवारी है। आपको न्यायालय से बरसों बरस तक जो है न्याय नहीं मिलता है। क्या ही अच्छा है? आप ये बताइए, अभी वर्तमान सिस्टम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, यदि हम ऐप से 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन के आसान उपाय के तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे और छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ भी प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बेबस होके हमारी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या नहीं? नहीं होंगे या नहीं होंगे? तो फिर आप वो चीज क्यों समझना चाहते हैं जो आपके बौद्धिक स्तर के ऊपर की है? जो प्रक्रिया आज तक आपने नहीं समझी है, उसे क्यों समझना चाहते हैं? उसे मैत्रीशरण गुप्त ने समझा है, आज की तुलना में तो अच्छा ही रहेगा कि खराब होगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी तो जो है कोई दूसरा जो है मंत्री बन रहा है, कोई सब कुछ बना है, इसमें तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो ताज भी तो आपके सिर पे ही है। नहीं, हमारे बात में जोड़ने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं रहे तो कैसे होगा? तो जोड़ने वाला बहुत नेटवर्क किया तो है, लेकिन वो जोड़ने वाला व्यक्ति, यदि आप समझदार हैं, अपने परिवार वालों से, एक मिनट, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार वालों से कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपको लगता है कि जो लोग आपके अपने हैं, उनको इकट्ठा करिए, मैथ्यूसन ग्रुप के ऐसे सभी लोगों को जो है ना, जाके जो है ना संगोष्ठियां लें, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो। आज समझ रहे हैं ना जो आपने कहा है कि जैसे एज्यूम करिए कि सब लोग बातचीत करके छोटी छोटी संगोष्ठियां कर लें। बड़ी सभा करेंगे तो जो है ना दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि 1-to-1 संवाद नहीं हो पाएगा, राइट? तो 50-50, 100-100 लोगों के जो है ना, अपन ने मान लो एज्यूम करिए कि 25 संगोष्ठियां कर ली, राइट? तो एक संवाद होगा, लोग अपने प्रश्न पूछ पाएंगे, उसका जवाब भी उनको मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजादी के 75 साल के बाद जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, उससे क्या आप खुश हैं? जो आपको न्याय व्यवस्था नहीं मिल रही है, क्या उससे आप खुश हैं? क्या आपके ऊपर जो है अपराधियों को लादा जा रहा है, उससे आप खुश हैं? क्या अपराधी लोग पैसा बांटकर, दारू बांट के, साड़े बांट के जीत रहे हैं, उससे आप खुश हैं? नहीं। क्या उससे खुश हैं? तो जब ताज आपके सिर पे आ रहा है, तो उसे अपनाने में, अजमाने में क्या दिक्कत है? अजमा कर देखने में क्या दिक्कत है? और कहने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, कोई नेता तो नहीं है, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट है, उसने जहां भी रहा है कुछ ना कुछ किया है। वो 37 साल का से पुलिस सेवा है, 7 साल का डीजीपी रहा है। सेवा में रहते हुए उसने नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्थापित करवाया है। और आप में कम से कम इतना बुद्धि चातुर्य तो होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सके। सुनील जी, इस पे विचार करिएगा, फिर अपन कल बात करेंगे। हम तो इस अभियान में, हम तो रोड पे लगाने के लिए अभियान में सोचा कि मोबाइल को जो 10 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और फार्म के माध्यम से और मोबाइल के नाम से उनको सब सदस्य अभियान जोड़ा जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो प्रक्रिया, एक सेकंड, 9 जून को आपका इनवाइट है बनारस में, ठीक?
बिल्कुल। तो हमने सुशील जी से बात किया है, आप भी सर उनसे बात कर सकते हैं। तो बोले भैया जी हम बहुत अच्छा हुआ, आगमन है, हाँ। बहुत खुशी हमें हुआ है हम्म। सर जी से। हाँ, आप नंबर हम आपके सेंड कर दिए हैं, तो आप उनसे भी बात करिए। वो नोएडा में प्रोफेसर है, उनकी क्या ये में खाली है ना, नंबर आपका सेंड कर, सुनील जी का नंबर सेंड कर दिए। आपने आपने उनसे बोले भैया जी कि 9 जून से भैया आना चाहते हैं, हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है, बुलाइए। नहीं, एक होता है भैया आना चाहते हैं, दूसरा होता है भैया को बुलाना है, क्योंकि भैया देश को और नहीं, समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई भैया का बुलाना भाई है। देखिए देखिए, भैया क्यों हमारे आना, मैं एक मिनट, जब तक आप भैया को बुलाना नहीं चाहेंगे अपने लाभ के लिए, भैया क्यों आना चाहेंगे ये बताइए ना। नहीं, हम तो बुला रहे हैं भैया, भैया इसीलिए आ रहे हैं, इसलिए उनसे भैया को बुला, कहे अच्छी बात है, आइए, स्वागत है। हाँ, हम कहे हमारा नंबर दे दीजिए, भैया हमसे भी बात कर लेंगे। हम तो ठीक है। अच्छा, आप हमको नंबर उनका भेजा है, आपने दोबारा भेज दीजिए जरा मुझे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजे हैं सर जी, एक बार दोबारा भेज देते हैं। आप दोबारा भेज दीजिए, हम उनसे जरूर बात करेंगे और इस पे विचार करिए। यदि आज सब कुछ खराब है, आज आप झेल रहे हैं, आज आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, आज आपके ऊपर टैक्स से लेके हर तरीके की वसूली हो रही है, आपके बच्चों के ऊपर जो है विभिन्न तरीके के अत्याचार हो रहे हैं और आप सहने के लिए विवश हैं, तो ये सरल उपाय में जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, इसे एक ही आजमाने। सर, एक ही हमारा वो है, शंका है, हाँ, जैसे हमने हमारे लोग को क्या मिलेगा, वयस्क लोग को क्या मिलेगा, ये हमें, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जो यदि भी मेरे बच्चे। यदि जब उसी को कुछ मिलेगा, सबसे पहली बात तो महापरिवर्तित भारत मिलेगा चलिए आपको। वो मान 18 एक मिनट, लीजिए जस्ट ए देखिए, मिनट, तब वो जो है ना सभी को मिलेगा, इंक्लूडिंग वैश्यों को, ठीक है ना। तो नंबर 1, नंबर 2, आपको अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है, और आपको जो है ना किसी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। रही बात, यदि जो है वैश्य इसकी नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे, वो मेहनत करेंगे, तो पूरे 543 के 43 जो है, जो लोग मेहनत करेंगे वो आगे आ जाएंगे, वही जो है ना सर सांसद बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे। अब यदि सुनील वही जी चाहें कि वो मेहनत ना करें और वो जो है ना उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेहनत तो इतना ही करना है, लोगों को जोड़ना है, संगोष्ठियां करना है, आगे बढ़ाना है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा, उसे सांसद का टिकट मिल जाएगा, एमएलए का टिकट मिल जाएगा, वह जो है ना मंत्री भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। सब कुछ ही तो मिल रहा है, लेकिन हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत तो किया जाएगा, जैसे हमारे क्या बच्चे, हमारे एक पास एक एजुकेशन में एक बच्चे, एक हमारे एक हमारे हाँ 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 हाँ। हमारे बच्चे जो वयस्क वाले बच्चे को कोई सर्विस नहीं देते, कुछ नियुक्ति नहीं देते, आरक्षण भी नहीं दिए, हम बताइए। ये कह रहे हैं, जब आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, जब आपको हुनर देके स्किल प्रोवाइड दे रहे हैं, फिर आप रिजर्वेशन जैसी बातें करने की क्या जरूरत है। आप रिजर्वेशन क्यों चाह रहे हैं, जिससे आपको रोजी रोटी मिले। आपको यदि रोजी रोटी का मौलिक अधिकार दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत का सबसे गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए होगी, तो वो तो वैसे ही हो गया कि आप आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं और आप कह रहे हैं हे भगवान हमारा लड़का थानेदार बन जाए। एक आईपीएस ऑफिसर को थानेदार बनाना है या उसको और ऊपर भेजना है उसे। ये तो ऐसी ही बात हो गई ना। आप बड़ी चीज मिल रही है और आप छोटी चीज मांग रहे हैं। बड़ी चीज मांगेंगे हम लोग, तो नहीं भागीदारी नहीं हम नहीं लोग को नहीं, चाहिए ना सर। आपको जो है यदि रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है और तो भारत के हम सबसे गरीब सबको परिवार, मिलेगा हैं? ना, सबको मिलेगा ना। तो भैया सबको मिलने में क्या पेट में दर्द है आपका। नहीं नहीं, आप दूसरों को क्यों वंचित सबको रखना चाहते। मिलेगा। नहीं नहीं, उसी को मिलेगा जो जो ना उसके तहत कार्रवाई करेगा। और दूसरी बात है, ये तो अच्छा भाव भाव नहीं है ना कि आप कहें कि दूसरों को ना मिले। यदि भारत का हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए तो आपके पेट में दर्द क्यों है। यदि भारत का समृद्ध हर व्यक्ति को जो है ना स्वस्थ हो तो आपके पेट में दर्द क्यों है। यदि एक भारत के, आदमी हैं? तो ठीक है ना। भारत के हर हर विभागों में लोग देखिए कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो हमारे विभाग में हमारे देखो, बच्चे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि आपको लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, यदि आप जो है ना सामर्थ्य प्राप्त नहीं करेंगे, यदि आप क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, तो जाति के आधार पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आपको एक ओपन फील्ड मिल गया है, हमारे लोग तो शिक्षा में अच्छे हैं, सब चीज में अच्छे हैं, तो उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा।
जब कोई भेदभाव नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा, तो आप अपने आप आगे आ जाएंगे। नहीं, चलिए इस पर विचार करिए, अपन आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।